جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किरदार के गाज़ी, गुफ्तार के गाज़ी स्टेज पे मौजूद है। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी रऊफ़ हसन साहब का, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI, इनके साथ हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं। और मैं आप सब से ये ज़रूर बयान करूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो ताकत है, एक वो सियासी पार्टी है जिसको अल्लाह ने बहुत मौजों से नवाजा है। सबसे पहले तो हमारा लीडर अल्लाह ने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान में हम सोचा करते थे कि अल्लामा इकबाल कैसे होंगे, कायद आज़म कैसे होंगे, हमारे जो पहले जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो लीडर कैसे होंगे। तो जब हम अपने खान को देखते हैं तो हमें उन सब का मंबा उनमें नज़र आता है, हमें उन सब की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। लेकिन एक और जो अल्लाह ने हमारे पे बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, मैं कहती हूँ कि उसका कोई मोल ही नहीं है। इस जद्दोजहद में जिस तरह हमारे वर्कर ने, जिस तरह हमारी खवातीन ने, जो आपका किरदार है, मैं आपको सलूट पेश करती हूँ। जिस जिगर के साथ ये लड़े हैं इस आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जितनी इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ासकर हमारी खवातीन ने, हमारी यूथ ने, तो मैं समझती हूँ कि खान साहब का वो पैगाम जिसका जिक्र हम अल्लामा इकबाल की ज़ुबान में करते हैं कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खान ने वो आपके अंदर उमंग जगा दी है, उसने खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर दी है। अब सिर्फ हकीकी आज़ादी हासिल करनी रह गई है। और जो ये सब बैठी है लीडरशिप हमारी, मैं इनको सलूट पेश करती हूँ, जिन्होंने खान साहब की गैर मौजूदगी में जब वो जेल में थे और हम समझते थे कि पता नहीं, हमारे दुश्मन समझते थे कि अब ये पार्टी कैसे चलेगी, सलूट है इन सबको कि इन्होंने ये पार्टी चलाई, इसको इलेक्शन तक पहुंचाया और उन लोगों के दांत खट्टे किए जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 3500 उम्मीदवार भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक बड़ा हिस्ट्री बनी है कि टिकट लेने वालों की लाइनें लगी हुई थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि किसको देनी है टिकट और किससे रोकनी है। और आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल तक पहुंची है कि हमारे जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें की, जिन्होंने हम पे जुल्म और सितम ढाए, उनको समझ नहीं आ रही कि इस अवाम को और इस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रोकना है, तो उसकी वजह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और ये क़यादत है। और मैं ख़ास सलूट पेश करूँगी रऊफ़ हसन साहब को, जिन्होंने हमारा नैरेटिव, जो कोर कमेटी की मीटिंग्स का नैरेटिव, जो बयानिया था, वो वर्कर तक पहुंचाया। और सलाम है इस वर्कर को कि जिसने अपने लीडर की आवाज़ पे हमेशा लब्बैक का। सिर्फ ये बताती चलूँ कि हमारे लीडर कोई अपनी ज़ात की लड़ाई नहीं लड़े, अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ इस अवाम की आज़ादी की, इस मुल्क से गुर्बत के खिलाफ जहाद लड़े, जहालत के खिलाफ जहाद लड़े। और जो एक ग़ुलामी का तोक हमारे गले में जो हमें नज़र नहीं आता था, वो हमें अच्छी तरह नज़र आ गया, वो उसके लिए खड़ा है। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारा लीडर अल्लाह की मेहरबानी से वो लीडर है जो दुनिया में नामूसे रिसालत का मुहाफिज भी बना। इसी मार्च के महीने में 15 मार्च वो दिन है जिसको हम फ़ख्र से मनाते हैं। तो जिसने मोहम्मद की मोहब्बत पूरी दुनिया में उजागर की है, बताया है कि हमारे नबी की नामूस की हिफाजत करनी होती है, हमारे दिल दुखते हैं, अल्लाह ने उससे तख्त व ताज लेके भी उसको लोगों के दिलों में हुक्मरान बना दिया है। ये वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए हम मोहताज नहीं, हमारा लीडर मोहताज नहीं, ये कुर्सी इमरान खान की मोहताज है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे लीडर बाहर आएंगे, हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला उनकी इसी तरह की हल्फबर्दारी की तकरीब में खड़े होंगे और नारा लगाएंगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी।